हर शहर में ये समस्या आम है, जिसे कचरा कहते हैं। जी हाँ, जिस मात्रा में हम कचरा उत्पन्न करते हैं वो किसी आपदा से कम नहीं है। कचरा किस प्रकार हमारे जीवन पर असर डालता है, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। अब हम उस समस्या को समझेंगे जो हर आधुनिक शहर को प्रभावित करती है। यहाँ ठोस कचरे की बात हो रही है, जो प्लास्टिक, धातु, ग्लास आदि रूपों में होता है। पहली नजर में ये आपदा नहीं लगते, क्योंकि हमें हर रोज इनकी छोटी मात्रा ही नजर आती है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके इनका संग्रह बहुत विशाल हो जाता है, तब ये हमें एक बड़ी आपदा लगती है। India generates about 70-75 million tons every year, and about 70% of this comes from all the bigger cities, the class 1 cities, the metros, even some of the level 2 cities. ऐसे ठोस कचरे की मात्रा 4 करोड़ 30 लाख टन है। लेकिन मुद्दा कचरे की मात्रा का नहीं है, बल्कि मुद्दा इसके निस्तारण का है। आंकड़े बताते हैं कि 3 करोड़ टन से अधिक कचरे को बिना अनुपचारित किए यूं ही छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर लैंडफिल की तरह गाजीपुर की यह विशाल लैंडफिल साइट भी है। ये विशाल डंपिंग ग्राउंड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। लंबे समय से यहां कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, जो अब भी बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ प्रतिदिन 3000 टन कचरा इकट्ठा होता है। Disposal is a crisis. In the end, the landfill only has a limited life. So all the waste is really going into the groundwater, and you're drinking like a kind of waste soup. And that is really terrible because you have poisons all over the world. Landfills pollute water. लेकिन एक लैंडफिल कैसे काम करता है? लैंडफिल एक अभियांत्रिक खदान जैसा है, जिसमें कचरे की परतें भरी हुई हैं। यहाँ कचरा सिकोड़कर फैलाया जाता है। भूजल को प्रदूषित होने से रोकने और पर्यावरण से कचरे को अलग रखने के लिए इसके ढेर को गड्ढों तक ही सीमित रखना चाहिए। रोजाना कचरे की गंध और कीटों को रोकने के लिए इसे एक परत से ढकना चाहिए। इसकी भी एक क्षमता है। ये क्षमता पर्यावरण जोखिम आकलन के अध्ययन से निर्धारित की जाती है। इसके बाद इसका उपयोग बंद करके इसे ढक देते हैं और इसकी निगरानी करते हैं। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? अधिकतर कचरा भराव क्षेत्रों में यह भूजल स्तर को प्रभावित करता है। कचरे से वातावरण में दुर्गंध और कीटाणु फैलते हैं। गाजीपुर में आपदा का स्तर जल और वायु प्रदूषण से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए कचरे के ढेर में अक्सर आग लगने की आशंका होती है, क्योंकि कचरे के ढेर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, जिसमें मीथेन ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। ऊंचाई बढ़ने से लैंडफिल ढह भी सकता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। इस समस्या का निदान क्या हो सकता है? हमने मुंबई के बाहरी क्षेत्र कल्याण स्थित आधारवाड़ी कचरा संग्रहण क्षेत्र का दौरा किया। अन्य कचरा संग्रह क्षेत्रों की तरह यहां भी दुर्गंध फैली थी और पानी प्रदूषित था। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या केडीएमसी ने जैविक उपचार तकनीक के इस्तेमाल का फैसला किया, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। इस तकनीक में कचरे में बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के कार्बनिक कचरे को खा जाते हैं। इससे 30 से 40% जमीन फिर से काम लायक हो जाती है। बचे हुए अकार्बनिक कचरे का पुनर्चक्रण या पुनरुपयोग किया जाता है। जो बचता है उसे घास और पौधों से ढका जाता है। इस तकनीक से भूजल स्तर भी विषाक्त होने से बच जाता है। सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जरूरत इस तकनीक को हर जगह लागू करने की है। लेकिन इसका दीर्घकालीन समाधान है कम कचरा पैदा करना, और कचरे का बेहतर प्रबंधन ही समस्या का समाधान है। उदाहरण के लिए हमें कचरे की छटाई करनी चाहिए। ये काफी आसान है।
हमें जैविक रूप से अपघटनीय और अजैविक अपघटनीय कचरे को अलग इकट्ठा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि कचरा भराव क्षेत्र में कम कचरा जमा होगा, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। हमने तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक छोटे से शहर मुदुकराई का दौरा किया, ये देखने के लिए कि वहां कचरा प्रबंधन कैसे होता है। ये पहले एसीसी सीमेंट की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत की गई है। इसके लिए महिलाओं की एक टीम है जो घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करती है। The women have been picked from Madukarai and 3 self-help groups have been formed which contain 55 women. The women are supposed to collect waste which is kept outside the houses and segregated. Almost 90% of the waste is recycled, which has helped in making Madukarai a very clean place. इसके बाद गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और उसे किसानों को बेचा जाता है। प्लास्टिक, रबर और ग्लास जैसे ठोस कचरे को फिर से उपयोग लायक बनाया जाता है। कुछ विषैले कचरे को भस्मक संयंत्र में डाला जाता है। 950 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने पर सभी विषैले पदार्थ जल जाते हैं और दूषित गैस भी उत्पन्न नहीं होती। इस छोटे से शहर की जनसंख्या करीब 40,000 है, लेकिन कचरा प्रबंधन की उनकी सामुदायिक जिम्मेदारी अनुकरणीय है, जिसे अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। आज हमें अपने पर्यावरण के प्रबंधन के लिए ऐसे और समाधानों की जरूरत है। आज पर्यावरण के सामने कई खतरे हैं जो दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया की 700 करोड़ आबादी की मांग पूरी करने के लिए धरती के उपलब्ध संसाधनों की मांग भी दोगुनी हो जाएगी।